नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज मैं अपनी ईडीएफसी के जो लुधियाना खुर्जा के बीच में हमारा ट्रैक होने वाला है उसकी एक और अपडेट लेकर के आ गया हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सहारनपुर के पास में किस तरीके से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा है, जिसमें आपको मैंने सहारनपुर के पिलखनी से आगे का किस तरीके से काम चल रहा है वो दिखाया था। अब इसमें मैं आपको देवबंद, मुजफ्फरनगर और मेरठ के सकौती टांडा के आसपास तक का पूरा काम दिखाऊंगा। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि खुर्जा से मेरठ तक का ईडीएफसी का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी जो मेरठ और सहारनपुर के पिलखनी के बीच का काम है उसमें काफ़ी देरी है, इसलिए इसका ही मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। इसकी डेडलाइन जून 2023 रखी गई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी काम को देखते हुए, ऐसा लग रहा है। जैसे कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, देवबंद रेलवे स्टेशन को हमारी ट्रेन अभी स्किप कर रही है। अब देवबंद के आगे यहाँ पर कोई भी डीएफसी का ट्रैक हमारे पैरेलल में नहीं चल रहा है, जो कि पहले सहारनपुर के आसपास चल रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि देवबंद से जस्ट पहले ये ट्रैक जो है वो देवबंद को बाईपास कर गया है और उसके बाद ही मुजफ्फरनगर के बाद ही हमको ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर बामन हेरी रेलवे स्टेशन को भी अब स्किप कर दिया है, तो मुजफ्फरनगर अब नज़दीक आ चुका है। तो मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को हम लोग अब पार कर रहे हैं और इसके बाद आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो ट्रैक है वो हमको दोबारा से रिजॉइन करेगा। तो मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को पार करके हम आगे आ चुके हैं और सामने से देखिए आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, वो एक ट्रैक आ रहा है, देखिए सिंगल ट्रैक जहाँ पर पोल भी लगे हुए दिख रहे हैं। वही है हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक, जो कि देवबंद और मुजफ्फरनगर को बाईपास करते हुए हमें दोबारा से रिजॉइन कर रहा है। यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग चल रहा है, मेरे को दिख रहा है। जैसे कि पोल तो लगे हैं लेकिन अभी भी इसमें कुछ काम बाकी है और 2x25 kV की ऊपर की केबल आपको दिख रही होगी लगी हुई, लेकिन नीचे की अभी जो कॉन्टेक्ट केबल है उसके लिए जो सर्किटरी है, असेंबली है, वो अभी हर जगह पे नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पर मंसूरपुर रेलवे स्टेशन को पार करते हुए हमारी ट्रेन, और यहाँ पर अभी भी डीएफसी हमारे पैरेलल में ही चल रहा है। तो यहाँ पर लगातार काम जारी है डीएफसी का, और अभी मेरठ रेलवे स्टेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को कई छोटे बड़े डीएफसी के स्टेशन बनते हुए दिखेंगे, जिसमें न्यू खतौली स्टेशन भी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है डीएफसी का। आगे आपको दिखाऊंगा।
तो खतौली रेलवे स्टेशन को पार कर लिया है। अब आपको मैं आगे डीएफसी का न्यू खतौली रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा। तो ये रहा हमारे डीएफसी का न्यू खतौली रेलवे स्टेशन, जो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब जैसे जैसे हम मेरठ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, डीएफसी के ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अब कंप्लीट दिख रहा है यहाँ से। इसका मतलब मेरठ तक तो खुर्जा का जो ट्रैक आया है वहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरठ से जब हम सहारनपुर की तरफ आगे चलते हैं तब हमारा जो काम है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो अब मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में लगातार चल रहा है। और अब दोस्तों आ रहा है मेरठ से पहले पड़ने वाला रेलवे स्टेशन सकौती टांडा, और सकौती टांडा वो रेलवे स्टेशन है जिसके जस्ट आगे जाने के बाद में ये डीएफसी का ट्रैक हम लोगों को दोबारा से छोड़ देगा और आगे जाकर के मेरठ के बाद रीजॉइन करते हुए खुर्जा की तरफ पूरी तरीके से मुड़ जाएगा। फिर ये हमारे पैरेलल में बिल्कुल नहीं चलेगा, अभी तो पैरेलल में ही चल रहा है। तो पहले तो ये बाईपास करेगा पूरे मेरठ को, उसके बाद मेरठ के बाद आ करके रीजॉइन करके दोबारा से हमारे से दूर चले जाएगा और खुर्जा की तरफ लाइन इसकी एकदम से बदल जाएगी। तो सकौती टांडा के आगे अब हम निकल आए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये ट्रैक मेरठ को बाईपास करने के लिए अब यहाँ से अलग हो जाएगा, और उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया फिर ये खुर्जा के लिए आगे निकल जाएगा मेरठ के। तो अब ट्रैक हमसे दूर होने लगा है और ये ट्रैक यहाँ पर आपको फुली इलेक्ट्रिफाइड दिख भी रहा होगा। तो ये है टोटल अपडेट इस वक्त मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर के पिलखनी तक का जो पूरा का पूरा ईडीएफसी का ट्रैक है उसकी अपडेट, जिसमें मेरठ और खुर्जा का मैं आपको बता चुका हूं कि पहले ही वहां पर काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट काम जो चल रहा है वो मेरठ और सहारनपुर के बीच में चल रहा है। और इससे पहले मैंने आपको एक अपडेट और दी थी कि लुधियाना और सहारनपुर के बीच में काम कैसे चल रहा है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो नए वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।